सवाल है सर्वेश, मैं आपके पास आती हूँ कि आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री की मजबूरी रही होगी हरदीप पुरी को हैप्पी बर्थडे विश करना? हो सकता है कि हरदीप पुरी के पास कुछ ऐसे राज हो जिसको कि मोदी जी नहीं चाहते हो कि वो चीजें अब देश के सामने आए, उनकी और छवि खराब हो और मिट्टी पलीद हो सकता है इसलिए सब पर कवर अप करने के लिए ये कह दिया कि हैप्पी बर्थडे हरदीप पुरी जी, और हरदीप पुरी जी ने उनको थैंक यू भी कह दिया और मामला खत्म हो गया। विपक्ष को भी एक तरीके से संदेश मिल गया कि अब वो जितना भी चिल्लाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी का इस्तीफा नहीं होगा और हरदीप पुरी की कुर्सी महफूज है, सेफ है वो जहां पर भी है। देखिए, पहली बात यह है कि आप मतलब प्रधानमंत्री जी से और उम्मीद क्या की जा रही थी? अगर अगर कोई दोषी है, अब अगर मैं इसलिए अगर कह रहा हूं कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक समाजवादी पार्टी के बहुत प्रखर और मुखर प्रवक्ता फर्जी केस में अंदर किए गए हैं। तो आप लोग जिसको जिसको लग रहा हो ऐसा ये इतना सारा बोल चुके हैं, तो वकालतनामा या तो राय सर के पास है वो मेरे पास भेज दीजिएगा, पहले कभी भी हो सकता है ये। तो हम दूसरे पे आते हैं कि अगर अगर ये सही है मेल, अगर लगा रहा हूं मैं, डिस्क्लेमर है मेरा, तो उससे ज्यादा दोषी ये जो आज लिख रहे हैं उनको बर्थडे विश कर रहे हैं वो होंगे। एक वो है मैक्सिम है पार्टिसेप्स क्रिमिनस, मतलब पार्टनर इन क्राइम। तो आप हरदीप पुरी तो कभी भी इस हालत में नहीं थे कि वो अकेले कोई फायदा दे देते जेफरी साहब को, या जेफरी साहब से फायदा ले लेते ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, या फिर आर्थिक जो सुदृढ़ता ला रहे थे देश में उस हिसाब से। तो वहां पे तो प्रधानमंत्री जी का ही कुछ ना कुछ रहा होगा। ये सबसे मजबूत कड़ी रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ें तो ये सबसे बड़ी मजबूत कड़ी में कड़ी ही इस्तेमाल करूंगा मैं, एजेंट वेजेंट जैसे शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, खराब लगेगा। लेकिन सबसे मजबूत कड़ी जोड़ने वाली प्रधानमंत्री जी को यही रहे। तो ऑब्वियसली उनको अगर खुद को बचाना है तो इनको भी बचाना होगा। और अगर वो ये जो लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, ये खुद की दृढ़ता दिखा रहे हैं। बेशर्मी भी कह सकते हैं लेकिन दृढ़ता बोलूंगा मैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा हूं। तो ये खुद की दृढ़ता दिखा रहे हैं कि तुम कुछ भी चिल्ला लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो इनको कभी मैंने माना नहीं। इनके इनके जो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत साफ कह रहा हूं कि इनके चरित्र से मुझे कोई उम्मीद नहीं रही है। जब शुरुआत में इनका नाम चलना शुरू हुआ, हालांकि बच्चा था मैं, लेकिन कभी भी इनके बारे में कुछ पॉजिटिव मैंने ना सुना है, ना आज तक परसीव किया है, ना मुझे उम्मीद है इनसे। दिक्कत मुझे तब है जब ऐसे इनके कोई भी कृत्य पर्सनल कैपेसिटी में दोनों जो करके आए हो, जब उससे देश को नुकसान होता अब दिख रहा है। अगर फायदा हो रहा होता, सही में सुदृढ़ता आ रही होती, कुछ इकोनॉमिक बूस्ट आ गया होता इनके नाते, तो मैं वो भी समझ लेता कि बहुत बड़ा बलिदान दिया इन्होंने, अपना सब चारित्रिक हनन करके भी देश का भला करना चाहा, बहुत बड़े देशभक्त थे ये। लेकिन उसके बाद भी हम यूएस ट्रेड डील, उनका सारा नुकसान ही तो देख रहे हैं। इससे कोई फायदा तो किसी को हुआ नहीं, और ज्यादा नुकसान ही देख रहे हैं। तो हम अपना नुकसान करा के इनसे और क्या उम्मीद करेंगे? तो ये तो आना ही था। आप इनसे नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं इतना क्लियर होने के बाद? पूरे विश्व पटल पे जहां जहां जिसके ऊपर थोड़ी सी छींट पड़ी है, वो भी अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से कोई कोई रेजिग्नेशन दिलवा दे रहा है, कोई माफी मांग ले रहा है। यहां पे आके बेशर्मी से कहते भी हैं पूरी साहब कि मैं जानता था, मैं मिला भी। तो ये जो वहां यहां हमारे जो शंकराचार्य हैं बेचारे, चार में से एक, उनको शंकराचार्य नहीं माना जा रहा है, और वहां उनको पीठाधीश मान के उनसे मिलके ये जो है गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति कराए। तो ये इनकी जो है, ये इनसे यही उम्मीद है। अभी अभी भी इसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे विपक्ष को और ज्यादा मुखर होना पड़ेगा इन पे, और सड़कों पे आना ही पड़ेगा। तो पर केवल विपक्ष को नहीं, जनता को आना पड़ेगा। जनता को समझना पड़ेगा ये जो हो रहा है, ये एक केवल मेल जो लिखा है, अगर आप वही मान लीजिए जो सब कुछ अच्छा ही माना जाए, जो हम इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं इस मेल में, उसको छोड़ भी दें अगर हम, तो ये जो केवल हाईलाइटेड लाइन है, यही काफी है इनके कम से कम रेजिग्नेशन के लिए। अगर केवल इसको यही सच माना जाए, क्योंकि ये या तो ये आके कह दें कि ये गलत है, ये मेल इनका था नहीं, और अगर ये मेल इनका है तो केवल ये हाईलाइटेड पोर्शन ही काफी है इनको। ये जो लाइन है जो येलो में हाईलाइटेड दिख रही है कि ऑन जेफरीज टेस्ट इन पीपल, आई हैव नो डाउट, and everyone in the world is aware about his taste in people. Exactly. And also look at the third line of the email. I want to emphasize on this. तीसरी लाइन जरा दर्शक पब्लिक इंडिया के जरा इसको ध्यान से देख ले। I can come to California to meet you on 2nd, 3rd, 4th October if your diary has a dash still vacant. इस शब्द को मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि एक महिला होने के नाते अगर आप इस शब्द को पढ़ेंगे और इसका क्या मीनिंग है वो अर्थ निकल सकता है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। Thereafter 11th and 12th October could be possibilities. I have to be back in India thereafter. जी सर्वेश बोलिए। अगर आप हाईलाइटेड लाइन से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू करें और वो अगर स्लॉट भी लिखा हो तो भी उसका मतलब वही होगा। अगर आप यहाँ जेफरीज टेस्ट इन पीपल से नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करें, कई बार हम कोई पैसेज शुरुआत से ना पढ़ के
कहीं से भी शुरू करते हैं और हम उसका मतलब निकालते हैं। तो इसका मतलब अगर हम नीचे से समझना शुरू करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर वो स्लॉट भी हो तो भी उसका मतलब वही है। तो केवल अगर वो हटा भी दिया जाए लेटर तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये खुद ही काफी है, ये केवल मेल काफी है। अगर ये मान लें तो इनको इस सही में इनको न्यूयॉर्क में ही बसा दिया जाना चाहिए, हिंदुस्तान में तो रहने लायक है नहीं है। क्योंकि आप एक किसी भी तरह से, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने क्या किया, कितने ज्यादा इन्वॉल्व थे, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति से किसी भी तरह से नाम जुड़ना बहुत बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी कुछ भी, अगर आप उसके साथ बैठ के किसी पूजा में भी, समारोह में भी सम्मिलित हुए थे, तो भी वो उतना ही बड़ा दुर्दांत पापी है। उसके साथ कहीं भी आपका समय बीतना, अगर आप कोयले के कमरे में जाएंगे तो आप काले ही होके आएंगे। आप वहां किसी भी इंटेंशन से जाएं, आप वहां से सफेदी लेके नहीं आ सकते। तो इससे बड़ा कोयला तो मेरे जीवन काल में मुझे कोई जीता जागता आदमी नहीं दिखाता। इससे हम्म, ज्यादा खराब इंसान तो हो नहीं सकता। तो इसके साथ हम्म। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका नाम आना, और आप हमेशा से दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं, राहुल गांधी जी को सर्टिफिकेट बांटते आए हैं, जो विदेश चला जाए उसको सर्टिफिकेट बांट देंगे आप। तो ये और इनका सोचिए, अब नेहरू जी की एक फोटो को अलग अलग तरह से यूज करके, जबकि वो आदमी इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ छुपाया ही नहीं कभी। नहीं नहीं, वो सबसे सबसे खुली बड़ी किताब बात वाले है प्राइम मिनिस्टर। रमेश, सबसे बड़ी बात है। अब मैं, समय कम है इसलिए मैं अंतिम राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए सबके पास आऊंगी, लेकिन आप अपनी अभी आपने नेहरू और बाकी चीजों का जिक्र किया। आप निशिकांत दुबे जैसे जो बीजेपी के लोकसभा के एमपी है, वो ये कह रहे हैं कि अरे हम तो अब एक बड़ी लाइब्रेरी लाने वाले हैं जिसमें कि कांग्रेस परिवार, नेहरू और गांधी के जो करतूते हैं उसके बारे में लोगों को पता चले। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वी विल क्रिएट अ लाइब्रेरी which will talk about the misdeeds of the Gandhi family as well as Nehru। लेकिन अब सवाल उठता है, और मैं वापस अब अनुमा जी के पास आ रही हूँ अंतिम राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए, थोड़ा संक्षेप में अगर एक चीज मैं जोड़ दूं नीलू जी, एक चीज मैं हाँ, जोड़ दूं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जो निशिकांत जी दुबे जी हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, इनकी जो तड़प है इस पूरे मामले में, मुझे ये लगता है कि ये वैसे होती है ना कि कोई जिले लेवल का रह गया हो, नेशनल इंटरनेशनल ना पहुंच पाया हो। तो ये अपने, हालांकि दिस इज नॉट माय प्लेस टू से, और मतलब मेरा वर्जन भी नहीं होगा ये, लेकिन जितने तरह के उनके नाम चलते हैं उनके अपने रिश्तों को लेके, तो कोशिश उन्होंने, और जैसी उनकी भाषा भी रही है जो इतने मर्यादित वो बोलते हैं, तो उनकी इतनी कोशिश के बाद भी उनको लग रहा है कि मैंने इतनी कोशिश की, मैं तो जमीन से उठा इंसान हूं, मेरा नाम इस फाइल में ना आके हरदीप पुरी का कैसे आ गया। मैं तो अपने आप को पूरी कोशिश की कि मैं पापी रहूं, अपनी भाषा भी गंदी रखूं, हमेशा से गंदी रखूं, लेकिन मेरा नाम मेरे का तो वो कुंठा है उनकी, उनका नाम नहीं मिला उनको, उनको दुख है इस बात का। जी जी, नहीं नहीं, आप ही के इस पॉइंट से मुझे, मेरे मन में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि भाई अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया हो तो 50 दिन हमें दे दे, और उस पर उसके बाद हमें चौराहे पे खड़ा कर दे, मैं हर उस पे झेलने के लिए तैयार हूं। तो वो चीज अगर डिमोनेटाइजेशन के समय होती थी तो आज तो ये बहुत बड़ी एक फाइल है जिसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में हाँ, बोलिए। मेरे ख्याल से अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे, अगर जांच नहीं करेंगे या इसको खारिज नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अपने आप में बीजेपी के थेथराई बताएगी। और थेथराई के कारण होगा ये कि एप्स्टीन फाइल बीजेपी का जो सबसे प्रिय नारा है, चाल चरित्र चेहरा संस्कार, इसके बाद से कभी बीजेपी ये नारा यूज करना छोड़ देगी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल बीजेपी के पूरे संस्कार के नारे को बिना चबाए हुए निगल गया। भाजपा ठीक को है, थेथराई पर उतर गए। अगर भाजपा थेथराई करेगी तो उसके पास से संस्कार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो स्लोगन है, उनका लेकिन नारा, एप्स्टिन वो हमेशा के लिए एप्स्टिन चला गया। एप्स्टिन में प्रधानमंत्री जी संलिप्त नहीं होंगे? महिला सांसदों से डरने वाला आदमी कैसे इसमें नाम आ सकता, बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब उसी उसी स्टेटमेंट पर